हम बोलेंगे कि देखिए ये लोग अराजक लोग दिल्ली में प्रवेश कर गए थे। मेरे भाई, अगर आपको एक महीने से पता था कि यहाँ पे सारे आतंकवादी ही आने वाले हैं तो एक महीना पहले ही दिल्ली बंद कर दिए रहते। लेकिन समस्या ये है कि ये जानबूझ करके साबित करना चाहते हैं, जैसे यूजीसी में इनकी मंशा दिखी थी, ये साबित करना चाहते हैं कि ये समाज जिसने अपना सब कुछ दे दिया इस देश के लिए, उसको ये कहना चाहते हैं कि ये शोषक है। देखो हम परमिशन नहीं दिए, उसके बाद भी जंतर मंतर पे आ गया। ये यूजीसीया में कौन सा बिल्ली बैठी है, इसको वापस क्यों नहीं ले रहे हैं? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कड़े शब्दों में फटकार लगाते हुए कहा है कि आप समाज को पिछली दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं और इस तरीके से नहीं चल सकता है। कल भी इसके ऊपर सुनवाई हुई है, 4 हफ्तों का समय सरकार को दिया गया और सीधे तौर पे कहा गया है कि एक एक लाइन स्पष्ट करके कि सरकार का स्टैंड क्या है आप सारे पक्षों को दीजिए, ताकि पक्षों को समय मिले ये सोचने का कि वो अपना विचार क्या रखना चाहते हैं। और दूसरी बात, आपके पास इस बात का कहीं से भी अधिकार नहीं है कि आप इस तरीके के कोई कानून ला दे जिसमें जन्म के आधार पर नेचुरल जस्टिस का ही अधिकार लोगों से छीन लिया जाए। तीसरी बात ये कही गई है कि सरकार ने कहा है कि हम इस बात को पुनर्विचार में ले रहे हैं कि क्या यूजीसी का कानून लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार को समझ में आ गया है, सरकार को समझ में आ गया है अगर इसके ऊपर पुनर्विचार न किए तो 27 में यूपी जाएगा, 28 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और 29 मासों में का घोड़ा दिल्ली से भी समाप्त हो जाएगा। यूजीसी अगर वापस नहीं ली सरकार तो सरकार को नुकसान होगा या जनता को? सरकार के पास इस बात का विकल्प अब खड़ा कहाँ है कि वो दोबारा लेके आएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का विरोध करके लेके आएगी तो देश में न्यायिक संकट पैदा हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। तो इसलिए सरकार की हैसियत नहीं है सरकार दोबारा यूजीसी जैसा कोई कानून इन प्रावधानों के साथ लाए, बदले हुए प्रावधानों के साथ तो ला सकती है। वन टाइम रिजर्वेशन की बात आप कर रहे हैं, तो क्या मोदी जी से आज अपील करेंगे कि मोदी जी ये कहें जैसे गैस सब्सिडी की बात किए थे वैसे ही आप जो भी हमारे देश के भाई बहन हैं जिसने एक बार रिजर्वेशन का फायदा, एमपी एमएलए जितने भी अधिकारी हैं वो सब छोड़े। देखिए प्रधानमंत्री जी बहुत ही काबिल व्यक्ति हैं,